नमस्कार फ्रेंड्स, आज है संडे और हमने जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी स्टडी प्लान आप लोगों को प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आज जो हमारा टर्न है, तो आज हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 मई 2016 की जो शिफ्ट 1 में जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें मैंने दोस्तों उस समय के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कलेक्ट नहीं किया है और बाकी सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने लिया है। तो वो सारे क्वेश्चन सब लोग यहाँ पर देखेंगे, उनको समझेंगे कि उनका आंसर क्या होगा और उनके एक्सप्लेनेशन को भी जानेंगे। और दोस्तों अगर आप वो स्टडी प्लान देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। उसी स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरे आपका जो सामान्य ज्ञान का पेपर है, पूरा जीके का पेपर है, यानी कि पूरा जीके का जो पेपर उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक वाइज मैंने उस स्टडी प्लान को तैयार किया है और उसको मैं यहाँ जो मैंने टाइम भी दे रखा है आप लोगों को, उस टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पर मैं आपको वो स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपने वो स्टडी प्लान नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें और उस टाइम से आप लोग मेरे वीडियोस देख सकेंगे। मंडे से आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप उन वीडियोस को जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने जो है लगभग कंप्लीट आपका जीके का पोर्शन कराने की कोशिश की है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वही जो 3 मई 2016 शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसमें जीएस के क्वेश्चन किस तरीके पूछे गए थे। और ये जो आपका वीडियो है ये डेली 1 बजे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या डेली नहीं यानी कि संडे के दिन, वीक में एक बार संडे के दिन 1 बजे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो जो प्रीवियस ईयर्स पेपर जो हुए थे उनमें जो पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से हम लोग टॉपिक वाइज भी पढ़ते हुए चलेंगे जीएस में और उसके बाद हम लोग मिसलेनियस यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स पेपर में मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे गए उनको भी देखेंगे जीएस के, ताकि आपका जीएस का पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह है एक डेटा सेट का प्रश्न 9 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि एक डेटा जो सेट है इसका जो विचलन कितना है 9 है, तो इसका जो है प्रसरण ज्ञात करना है। तो ये आई थिंक आप कह सकते हैं कि फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका जो विचलन का जो मानक विचलन का जो फार्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ। उसका फार्मूला होता है अंडर रूट विसरण। ठीक है, क्या होता है विसरण, अंडर रूट विसरण, मतलब यहाँ पर सॉरी प्रसरण, अंडर रूट प्रसरण, विसरण नहीं प्रसरण। ठीक है, तो अंडर रूट प्रसरण यानी प्रसरण यहाँ पर कितना दिया गया है 9, तो अंडर रूट 9 हो जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा आंसर आपका। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू आकृतियों की स्पष्ट समझ के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री है। तो दोस्तों भू आकृतियों की स्पष्ट समझ के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भूगोल शास्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉरी यहाँ पर जो A1 2 3 दिया है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भूगोल शास्त्री को भू आकृतियों की स्पष्ट समझ होती है, यह पृथ्वी की गति, हलचल, मौसम परिवर्तन तथा अन्य प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी रखता है। ठीक है, और इसका अध्ययन भूगोल शास्त्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो इसमें जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आंशिक आसवन विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, कच्चे माल से जो विभिन्न उत्पाद होते हैं इनको अलग करने के लिए आंशिक आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। यह मिश्रित द्रव के अणुओं को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है उस पर्वत को आपको बताना है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो पृथ्वी पर जो सबसे ऊँचा पर्वत है ये है आपका माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है ये पृथ्वी पर क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये है आपकी 8850 मीटर। तो ये ऊंचाई भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है 8850 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की पावर को किस में मापा जाता है। तो दोस्तों जो लेंस की पावर होती है इसको डायोप्टर में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। लेंस की पावर को किस में मापा जाता है, डायोप्टर में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा मोटर होता है जो कि ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा मोटर होगा जो ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है ये ग्राइंडर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भारत का जो मणिपुर राज्य है यहाँ पर पोलो खेल का आरंभ हुआ था। ठीक है, जो मणिपुर राज्य है यहाँ पर पोलो खेल का आरंभ हुआ था। ठीक है, भारत में यह जो खेल है ये 10वीं हुसार रेजिमेंट द्वारा 1969 में इंग्लैंड ले जाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। जो पृथ्वी दिवस है यह किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों जो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। और इसे जो है ये दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, किस गति के कारण सी-शॉ पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? तो किस गति के कारण ऐसा होता है? सी-शॉ पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? घूर्णन गति, वृत्तीय गति, ब्राउनियन गति, दोलनी गति। कौन सी गति के कारण ऐसा होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा दोलनी गति, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जो दोलनी गति है इसके कारण सी-शॉ पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है। दोलन गति में वस्तु आवर्ती समय अंतराल में दोलन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा विवाह का ऐसा रूप है जिसमें जीवन साथी का सामाजिक वर्ग के बाहर से होना आवश्यक माना जाता है? तो ये अच्छे क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा टफ हैं। तो कौन सा विवाह ऐसा होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा एक्सोगमी विवाह, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। जो एक्सोगमी विवाह होता है ये जो होता है ये विवाह का ऐसा रूप होता है जिसमें जीवन साथी का सामाजिक वर्ग के बाहर से होना आवश्यक माना जाता है। इसे विजातीय विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो इनमें से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? किस ग्रह के वातावरण में ऐसा होता है? तो शुक्र ग्रह के वातावरण में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। जो शुक्र ग्रह का वातावरण होता है इसमें अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यह सूर्य से दूसरा ग्रह है तथा इसका आकार पृथ्वी के आकार के समान है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? तो ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो कौन सा जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। जो शुक्र ग्रह होता है इसे सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्मोग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों स्मोक जो होता है ये एक प्रकार का वायु प्रदूषण होता है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है। तो इसे कहा क्या जाता है? ठीक, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसे कहते हैं डिप्लीटिंग ओजोन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डिप्लीटिंग ओजोन। इसे क्या कहा जाता है? डिप्लीटिंग ओजोन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है इनमें से कौन है जिसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अशफाक उल्लाह खां, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जो अशफाक उल्लाह खां है इनका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है ये वर्ष 1857 में हुआ था, जिससे रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर तथा तात्या टोपे जुड़े थे। इसके पश्चात भारत में क्राउन का शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? तो दोस्तों वो कौन सा मूल तत्व है जो सभी
जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जो कार्बन होता है यह एक ऐसा मूल तत्व होता है जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है। कार्बन के परमाणु में कैटिनेशन श्रृंखलन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। इसी कारण पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामित किया जाता है। तो दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामित किया जाता है, बहुत ही अच्छा सा और आसान सा क्वेश्चन है पॉलिटी का। आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 सदस्यों को भारत के राष्ट्रीय समुदाय को नामित किया जाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो है ये राज्य व्यवस्था में कला साहित्य आदि क्षेत्रों में योगदान देने वाले 12 सदस्यों को नामित करते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में कला साहित्य आदि क्षेत्र में योगदान देने के लिए 12 सदस्यों को नामित करते हैं। और एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को भारत संसद में नामित किया जाता है, ये 2 नामित किया जाता है, जो कि लोकसभा में नामित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है। ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, दक्कन के पठार की आपको प्रमुख फसल बताना है। तो दोस्तों दक्कन के पठार की जो प्रमुख फसल है वो है कपास। कौन सी फसल है, कपास, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। दक्कन के पठार की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी फसल है, कपास है। ठीक है, दक्कन के पठार को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ अधिकतर क्षेत्रफल में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की जो रचना है ये किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये की थी चार्ल्स डार्विन ने। किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो अवधारणा है ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी। चार्ल्स डार्विन ने ही क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वे इंग्लैंड के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1896। क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1896, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के 1896 सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये सत्र कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है ये रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैन का अर्थ क्या है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। लैन का जो अर्थ है वो सभी को पता होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राजस्थान। राजस्थान में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। राजस्थान में भारत की लगभग 90% चांदी निकाली जाती है। और अर्जेंटाइन, गैलेना, हार्न सिल्वर चांदी के मुख्य अयस्क हैं। इन अयस्कों का शोधन डुंडू बिहार में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मैक्स के अनुसार धर्म क्या है। तो दोस्तों कार्ल मैक्स के अनुसार धर्म आपको बताना है कि कार्ल मैक्स के अनुसार धर्म की क्या परिभाषा होगी। तो कार्ल मैक्स के अनुसार धर्म गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है। इनका पूरा क्या हो जाएगा, गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जो धर्म है ये गरीबी और उत्पीड़न को सही जो है ठहराता है। ठीक है, और इनका दोस्तों कार्ल मार्क्स का जो पूरा नाम है कार्ल हेनरिक मार्क्स था। ठीक है, तथा ये जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रैगन क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ड्रैगन क्या होता है, ठीक है, आपको क्या बताना है, ड्रैगन क्या है। तो दोस्तों जो ड्रैगन है यह एक कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्गो की आपूर्ति करता है। इसे स्पेस एक्स नाम एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। ठीक है, तो ये जो क्या हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, एक कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्गो की आपूर्ति करता है।
ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। मंगल ग्रह को जो है ये लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। तो दोस्तों बीजापुर के जो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है, तो कौन सी समाधि है बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की, आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका गोल गुम्बज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जो गोल गुम्बज है ये बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। बीजापुर जो है ये कर्नाटक में स्थित है और गोल गुम्बज का निर्माण दाबुल के याकूत ने 1656 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में इनसे कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। तो इंटरनेशनल स्पेस के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे चारों कथन देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, बोर्ड पर प्रयोग किया जाने वाला सामान्य समय क्षेत्र सार्वभौमिक समय संबंधित है, ये जो है ये असत्य हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था। तो दोस्तों जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ये पुनः निर्मित होकर वर्ष 1919 में अधिनियम के रूप में वापस आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों और जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, नहीं सॉरी इसके बाद एक और है, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो वियतनाम युद्ध है इसको आपको बताना है किस दूसरे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है सेकेंड इंडो चाइना युद्ध। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। वियतनाम जो युद्ध है इसको सेकेंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर हम इस युद्ध की बात करते हैं तो यह युद्ध 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 तक लड़ा गया था, काफ़ी लंबा युद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य स्थित है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो स्वर्ण मंदिर है ये आपका अमृत सरोवर के मध्य स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के यहाँ पर क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपको जो क्वेश्चंस ये सारे बताए हैं, ये आपके जो 16 मैं डेट बताता हूँ 3 मई 2016 को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू रहेगी और लगभग सारे आरआरबी एनटीपीसी जो यहाँ पर फेज़ 1 की मैं बात कर रहा हूँ, सारे आरआरबी एनटीपीसी के जो फेज़ 1 में पेपर पूछे गए थे, सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 का जो वैकेंसी आई थी वो सारे हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर लेंगे। और साथ में दोस्तों हम इनको टॉपिक वाइज भी अध्ययन करेंगे। जितने आरआरबी में पिछले वर्ष में जैसे हिस्ट्री में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जियोग्राफी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका भी मैं वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आपके सब्जेक्ट वाइज हैं, तो उनको भी देखें। वो भी सारे आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चन को ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, लेकिन वो एक सब्जेक्ट वाइज और क्रमबद्ध तरीके से डिस्कशन होगा। तो उसके लिए मैंने स्टडी प्लान आपके लिए तैयार कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस स्टडी प्लान को देखें और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।